हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 212 का संबंध यदि 436 है तो उसी प्रकार से 560 का संबंध किसी अगर वहां पर क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 211 है दोस्तों। जिसने पार्ट 210 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, करा कि 212 का संबंध यदि 436 है तो उसी प्रकार से 560 का संबंध किसी और क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो एक बार आप जरूर अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है दोस्तों, 212, तो यहाँ पर लिख लीजिए 212 और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है। उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 436 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, और 500 क्या लिखा हम लोगों का 60 लिखा है, और आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो वही बात, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट। आखिर 212 से यदि हम लोग 436 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 200 क्या कर देंगे 24 जोड़ देंगे। जैसे ही 212 में 224 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 400 क्या हो जाएगा 36। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 200 क्या कर दीजिए 24 जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 4, 6 2 8 और 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 784। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या क्या दोस्तों कि 224 इससे क्या क्या यहाँ से 224 इसमें जोड़ दिया 436, उसी प्रकार से इसमें 224 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 784। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग तरीका लगाने लगते हैं और नहीं कर पा रहे थे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का विषम। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का क्या है काला वाला भाग, एक व्हाइट वाला भाग। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक काला व्हाइट वाला भाग, एक काला वाला भाग। यहाँ पर देखिए एक व्हाइट वाला भाग, एक काला वाला, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों दोनों काला वाला भाग कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी दोनों में देखिए एक काला, एक हम लोगों का क्या है मतलब एक रंगीन भाग, एक खाली भाग, एक रंगीन भाग, एक इसमें क्या है दोनों रंगीन कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया दोस्तों, इस सीरीज को कैसे करेंगे वही बात आपको बताते हैं। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 230, तो यहाँ पर लिख लीजिए
उसके बाद लिखा है दोस्तों 246, तो यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने 200 क्या है 71, तो यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों 307 और आगे है क्या क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 230 से यदि हम लोग किस पे जाएंगे 230 से यदि हम लोग 246 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा दोस्तों 16 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से 271 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो ये देखिए 11 में 6 जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों 25 जोड़ा। आप देखिए ना, आप बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए हम लोगों का कितना जोड़ा है 25, जैसे 25 जोड़ेगा 6 5 11 4 2 6 1 7 बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार से अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर 271 से देखा हाँ तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों 36 जोड़ा है। ये देखिए यहाँ पर 36 जैसे जोड़ेंगे 271 में कि 6 1 7 और 7 3 10 करी 0 2 1 3 बिल्कुल। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो हम लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर देखिए 16 25 यानी एक तरीके से स्क्वायर करके जोड़ रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों स्क्वायर करके, ये देखिए यानी 16 क्या हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर, ई क्या है दोस्तों हम लोगों का 5 का स्क्वायर, ई हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 6 का स्क्वायर। अगला हम लोगों का इस जगह पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जैसे ही कर देंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यदि आप नहीं समझे दोस्तों तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा है 230, तो यहाँ पर 230 लिख देंगे। उसके बाद लिखा है 246, तो यहाँ पर उसके बाद लिखा है दोस्तों 271, तो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों का 307, तो यहाँ पर लिख देंगे और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। अभी आपको बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ पर गया है तो कितना जोड़ा हम लोगों का, ये देखिए 16 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर गया है दोस्तों तो हम लोगों का कितना जोड़ा है 25 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना है 36, तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 49 जोड़ा जाएगा। जैसे ही 49 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 करीब 6 हासिल हम लोगों का 1 4 1 क्या हो जाएगा 5 और इधर 3 का 3 यानी 356 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए यहाँ पर हुआ कैसे और इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। यानी कि देखिए 16 जो है 4 का स्क्वायर है, ई के क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर, ई क्या है हम लोगों का 6 का स्क्वायर। अगला हम लोगों का ई जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर 356 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यानी कि वही बात आपको बताना था। ये देखिए तरीका बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे दर्पण हम लोगों के सामने क्या लगा दिया है नीचे लगा दिया है, तो नीचे यहाँ पर आपको लगा के बता देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से लगाया है। आप जानते हैं कि दर्पण में यानी आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखाई देता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखाई देता है। एक तरीके का क्या बनता है दोस्तों पार्श्व प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार से जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए सबसे पहले जैसा वर्ग है तो हम लोगों का वैसा ही क्या बन जाएगा दोस्तों, वर्ग जैसा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का जो जो दिया है यानी कि वो बनेगा। जैसे पहले आईना में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो नजदीक में है तो सबसे पहले तो पहले हम लोगों का जैसे 0 है तो यहाँ पर एक गोला जैसा, उसके बाद प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो त्रिभुज हम लोगों का पलट जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद वर्ग तो जैसा का है जैसा ही पलटेगा क्या इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहले हम लोगों का देखिए आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग। अगर पहले देखिए 0 का सिंबल है तो पहले 0 का सिंबल, उसके बाद देखिए प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल आएगा। तो इस तरीके से होगा दोस्तों, यानी आईना में देखने के बाद। तो 0 और प्लस वाला तो एक ही यहाँ पर है, यानी कि देखिए इसमें तो प्लस पहले कर दिया तो ये तो होबे नहीं करेगा। जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बने, कुछ अलग नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए करें यदि एक पंक्ति में एक छोर से वह 9वें स्थान पर और दूसरे छोर से वह 11वें में है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है। तो देखिए पंक्ति में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। क्या ट्रिक है हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रिक हम लोगों का क्या है, एकदम सबसे शॉर्ट बता रहे हैं कि ट्रिक हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र होता है। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का। यहाँ पर क्या है कि पंक्ति में दूसरे छोर से इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र होता है,
यानी कि हम लोगों का हो जाएगा कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर जैसे एक पंक्ति में एक छोर से 9 है, दूसरे छोर से इतना, तो कुल बराबर सूत्र कर देंगे दोस्तों कि दायां प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए दायां प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे, बायां कर देंगे। यहाँ पर दायां प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, बायां कर देंगे। और माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको इधर लगेगा, तो यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे दायां प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का बायां, तो यहां पर जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर एक बात करना होगा, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। बस जो जो दिया है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर। ये देखिए, तो दायां जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि दायां छोर से हम लोगों का कितना करे, एक छोर से 1 9वां है और दूसरा छोर से यानी कि 11वां है, बस ये दोनों जोड़ लीजिए -1। तो जैसे ही करेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 19। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना। देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा भी तरीका है कि ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रिक हम लोगों का क्या है कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आगे आ प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का पीछे, आगे आ प्लस क्या दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं आगे प्लस पीछे -1। -1 कहाँ से है तो फार्मूला का, बस इसको सॉल्व बैठा दीजिए, आपका आंसर। ये देखिए, तो एक छोर से कर रहा है कि वो 9वां है और दूसरा छोर से कितना है दोस्तों हम लोगों का 11वां, माइनस क्या 1। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। अब 20 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए 11 9 20 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप जैसे भी कर सकते हैं, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट करा कि देखिए ब्यूटीफुल को हम लोगों का कैसे लिखा है, देखिए CDOGHKM। तो उसी प्रकार से करा कि लीप को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बता देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने देखिए B है, उसके बाद E है, उसके बाद हम लोगों के सामने A है, उसके बाद U है, लिख लीजिए दोस्तों T, उसके बाद I, उसके बाद F, उसके बाद U और क्या लिखा है दोस्तों L। हम लोगों से पूछा किसका है, L, उसके बाद E, उसके बाद A और क्या है दोस्तों F है। अभी आप निसंदेह समझ जाएंगे, आप निसंदेह समझ जाएंगे, बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। C D, उसके बाद O, उसके बाद लिखा है दोस्तों G, उसके बाद हम लोगों के सामने H, उसके बाद J, उसके बाद लिखा है K, उसके बाद लिखा है M और क्या लिखा है दोस्तों N। अभी आप निसंदेह समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे ये तरीका बता। देखिए B के लिए यहाँ पर ऐसे करके इंडिकेट करके दे दीजिए दोस्तों कि इसको इस तरीके से लिखा है ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यहाँ पर सब में एरो का निशान ऐसे करके ताकि मिले नहीं, एक दूसरे लेटर का एक दूसरे से मिले नहीं। अब देखिए आपको बता दें कि L के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए यहीं पर लिखा है दोस्तों L के लिए उसने N का प्रयोग किया है, तो L के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। E के लिए कहाँ है दोस्तों, ये देखिए E के लिए उसने क्या लिखा है, D लिखा है, तो E के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, D लिख देंगे। तो इस तरीके से कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने है दोस्तों A, तो A के लिए देखिए बगल में ही A के लिए क्या प्रयोग किया था, O, तो A के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, O लिख देंगे। उसी प्रकार से F, तो F कहाँ मिल रहा है, हाँ, तो F के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया दोस्तों, K प्रयोग किया है, तो F के लिए क्या कर देंगे, K कर देंगे। तो देखिए इस प्रश्न का NDOK कहाँ मिल रहा है दोस्तों, N, उसके बाद हम लोगों के सामने D, उसके बाद O और K, तो NDOK ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग तरीका लगा रहे हैं कि कोई कर रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग से है तो ऐसे 1 2 जोड़ रहा है, तो कोई कर रहा है उल्टा क्रम, ऐसे ऐसे करके फिर भी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बल्कि उसी का प्रयोग कर दिया कि E के लिए वहां पर क्या लिखा था, A के लिए क्या प्रयोग किया था, E के लिए क्या ऐसे कैसे करके लिखा था, तो उसी को लिख देना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है अंदर में, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना था। एक बार आप अपने से वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट करके बताएं आज आप कितने प्रश्न सही कर पाए 16 में से, ताकि हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त का मतलब होता है मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। तो आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या क्या दोस्तों कि ई दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, यानी कहने का मतलब ये देखिए 3 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 को जोड़ दिया, 3 2 क्या हो जाएगा 5,
और यहाँ गुना क्या कर दिया दोस्तों 4 से, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 5 गुना क्या दोस्तों 4, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा 20। अभी आप घबराइए नहीं कि आप किसको जोड़ने के लिए कर रहा था, ये देखिए 3 प्लस 2 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 हुआ। यहाँ बात को समझने का, और जो बीच वाला संख्या गुना है दोस्तों यानी कि 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो अभी आप बिल्कुल समझ गए कि वहां पर कैसे लिखा। अभी आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे सर, हमसे तो होता नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे ई देखिए तो यहाँ पर करेंगे 6 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 1 कर लेंगे, 6 प्लस क्या 1, यानी कि ई दोनों को क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे, ई दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। उसी प्रकार से बीच वाला संख्या से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 6 1 7 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5। तो देखिए हम लोगों का 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने अभी आपको पहले इसको कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये 20 लिखा था तो 20 आप समझ गए, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोगों का 35 लिखा है, तो यहाँ पे आप 35 समझ गए कि कैसे आया। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह लिखना है, तो क्या क्वेश्चन मार्क की जगह आप नहीं कर पाएंगे तो निसंदेह कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। देखिए तो सर यहाँ पर जोड़ लेंगे हम लोग 2 प्लस क्या कर लेंगे 8 जोड़ लेंगे, तो 2 प्लस 8 जोड़ लीजिए। अब ब्रैकेट में क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए, गुना का गुना बीच वाला संख्या से गुना, यानी अभी वो ये देखिए जैसे ही किए तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए। यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे दोस्तों ये देखिए 3 प्लस क्या कर लेंगे हम लोग 2 जोड़ लेंगे, गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 4 कर देंगे, यानी ये दोनों संख्या को क्या करना है जोड़ना है, बीच वाला संख्या से गुना। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए 3 2 5 गुना क्या दोस्तों 4, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा, तो वही 20 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, अभी आपको करके बताए थे कि 6 प्लस 1, तो इसको प्लस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं कि इस जगह 6 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 1, अब बीच वाला संख्या से गुना यानी कि 5, तो 6 1 7 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो वही 35 देखिए इस जगह पर लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से उधर करना है, तो उधर करना है तो क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो निसंदेह कर लेंगे। देखिए तो ई दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे, तो कर दीजिए, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 2 प्लस कितना दोस्तों, यानी कि किधरों से कीजिए 8 प्लस क्या दोस्तों 2, तो यहाँ पर जैसे 8 2 कर देंगे प्लस यहाँ पर गुना का गुना इधर हो जाएगा बीच वाला संख्या गुना, तो जैसे ही करेंगे देखिए 8 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, गुना क्या कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है दोस्तों 60 आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझ लीजिए। यहाँ पर हुआ क्या है कि आखिरी वाला इस तरीके से करके लिखा था दोस्तों, जोड़ लिया था, बीच वाला संख्या से गुना कर दिया था, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, करा कि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का एक हो जाएगा, इस जगह पर कर लेते हैं कि इस जगह पर कर लेते हैं हम लोगों का रवि, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों रवि, तो करा कि रवि के पिता, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों रवि का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, यानी कह रहा है कि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, तो एक पुत्र तो रवि हुआ, दूसरा पुत्र हम लोगों का क्या है दोस्तों रोहित है, तो यहाँ पर कर लेते हैं रोहित है। उसके बाद करें कि जिसकी एक बुआ लक्ष्मी, अच्छा तो इसकी एक बहन है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा, इस जगह पर क्या कर लीजिए लक्ष्मी कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी ई बहन हो जाएगी, तभी तो रोहित का क्या लगेगा दोस्तों बुआ। बात को अभी तक अगर आप नहीं समझे तो फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या किए हैं, कि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, तो रवि के पिता का एक पुत्र रोहित, करा कि जिसकी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जिसकी एक बुआ क्या है लक्ष्मी है, और जिनके पति रौ है, यानी जिनके पति करे कि जिनके पति रौ के ससुर मोहन, अच्छा इसका पति क्या है दोस्तों रौ, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों का इसका पति क्या है रौ है, यानी कि ई हो गया पत्नी और ई क्या हो गया दोस्तों पति हो गया, और उस कह रहा है कि इसके पति का नाम क्या है, तो यहाँ पर कर रहा है कि इसका पति का ससुर, यानी कि ससुर का नाम क्या है दोस्तों मोहन, तो यहाँ पर कर लीजिए मोहन, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मोहन हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का निकल चुका है कि इसका भी पिता हो गया और लक्ष्मी का भी पिता हो गया, दोनों का ही पिता हो गया, तभी तो इसका क्या लगेगा दोस्तों ससुर लगेगा। तो यानी कि वही करा है कि बताइए कि मोहन का रवि से, तो मोहन रवि का कौन लगेगा दोस्तों, यानी कि कहां से पूछा है गौर कीजिएगा, यहां पर पूछ कहां से रहा है कि मोहन का रवि से, जहां से लगा रहेगा वहीं से इधर से लगा है, तो रवि का कौन लग जाएगा दोस्तों दादा लग जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए ने साफ साफ लिखा है, देखिए
रवि के पिता का पुत्र क्या है दोस्तों? रोहित। तो रवि के पिता का एक पुत्र हम लोगों का क्या है दोस्तों? रोहित। यहाँ पर दिया है कि रवि के एक पिता का दूसरा पुत्र क्या है? रोहित। और जिसकी बुआ लक्ष्मी है, तो यानी कि इसकी पिता की कोई बहन होगा, और जिसका पति यानी रौ के करा कि जिनका पति रौ के ससुर कौन है दोस्तों? मोहन है। तो यहाँ पर देखिए ना मोहन लिखा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे देखिए मोहन दिख रहा है, तो यानी कि इसके रवि के जो पिता है, पिता का पिता होगा तभी तो, और इसकी जो बहन है दोस्तों यानी इसकी पिता की बहन, उसका भी पिता कौन होगा? मोहन होगा, तभी तो रौ का क्या लगेगा? ससुर। तो वही करा रौ से कोई मतलब, हम लोगों से पूछा है कि रवि और मोहन में क्या संबंध, तो दादा का लग जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, तो यही बात आपको बताना था। ये देखिए आपको बताते हैं यहां पर कैसे करेंगे। उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए ये जो शुरू वाला हम लोगों का जो गोला है, यही यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या है, एक तरीके से गोला है, तो यही गोला में इस शुरू वाला जो फिगर है गोला का, उसमें तीर जैसे अगर ऊपर से है तो उसको क्या कर दिया है दोस्तों? नीचे से कर दिया, ऐसे करके लिखा है देखिए वहां पर। तो और क्या किया, सेकेंड वाला जो वर्ग, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक हम लोगों का जो बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि सबसे पहले जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज हम लोग पूरा बना लेंगे, यानी कि यहाँ से एक क्या बना लेंगे दोस्तों? त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीके से बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि ऐसे प्रश्न कैसे। उसके बाद हम लोगों का दूसरा वाला यानी कि क्या है दोस्तों? वर्ग बना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे दोस्तों? वर्ग बना देंगे। इस तरीके से क्या बना देंगे? वर्ग। और तीर का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर देखिए वहां पर ऊपर से था तो नीचे हुआ, नीचे से है तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? ऊपर से कर देंगे। तीर का निशान क्या कर देंगे हम लोग? ऊपर से कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? कहां, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कहां कर दिया, ये तो नीचे कर दिया, ये हो गया। एक को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस शुरू वाला जो फिगर है उसी में यानी कि क्या क्या दोस्तों? तीर अगर ऊपर से है तो उसको नीचे से, अगर नीचे से है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? ऊपर से कर देंगे, यानी कि उल्टा किया है। तो हम भी यानी कि देख इस तरीके से इसका संबंध इसके किस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध कैसा होगा यही निकालना होता है हमेशा। तो यहां पर देखिए एक दूसरे का संबंध ले लिए कि उसमें सर इस तरह उल्टा करके दिया था, इसमें भी हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी तीर का निशान को। बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कथन और निष्कर्ष। ये देखिए करा कि सभी जानवर पक्षी है और कुछ जानवर क्या है दोस्तों? मनुष्य। तो यहां पर कर लेते हैं कि सभी जानवर, तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों सभी हम लोगों का क्या लिखा है? जानवर। तो यहां पर कर लेते हैं सभी जानवर। तो सभी जानवर हम लोगों का क्या है, करा कि सभी जानवर हम लोगों का क्या है? पक्षी है। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों सभी जानवर हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा? पक्षी के अंतर्गत। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा है, करा कि कुछ जानवर जो है हम लोगों का क्या दोस्तों? मनुष्य है, यानी कि कुछ जानवर का हिस्सा क्या हो जाएगा? मनुष्य। तो यहां पर कर लीजिए कुछ जानवर का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों? मनुष्य हो जाएगा। तो जानवर का कुछ हिस्सा, इसका हिस्सा किस में चल जाएगा? तो हम लोगों का मनुष्य में चल जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, कुछ जानवर का हिस्सा क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। बस हो गया, यानी कुछ जानवर का कर कुछ जानवर मनुष्य है, तो कुछ जानवर का हिस्सा मनुष्य ले लिए। उसके बाद अब निष्कर्ष देखिए कर है क्या, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों? हाँ यहाँ पर गलती तो नहीं, सभी जानवर हम लोगों का क्या दोस्तों? पक्षी और कुछ जानवर। हाँ बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुछ मनुष्य पक्षी है, तो क्या मनुष्य का कुछ हिस्सा पक्षी में है? तो बिल्कुल है सर, ये तो पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ पक्षी मनुष्य है, तो कुछ पक्षी, हाँ तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। ये देखिए दोनों का हिस्सा हम लोगों का थोड़ा थोड़ा गया है, बात को समझिए। एक बार पक्षी हम लोगों का थोड़ा सा मनुष्य हो जाएगा। ये देखिए पहले जानवर हम लोगों का क्या हुआ कि कुछ, वहां पर क्या बोला दोस्तों? कुछ मनुष्य पक्षी है, तो कुछ मनुष्य जो है हम लोगों का पक्षी, यानी कि कुछ मनुष्य, देखिए ना पक्षी का हिस्सा में गया है कि नहीं? तो बिल्कुल है, गया है सर। फिर कह रहा है कि कुछ पक्षी मनुष्य है, एक बार उधर से क्या, एक बार इधर से, कुछ पक्षी जो है हम लोगों का मनुष्य, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ना तीसरा, एक और दो दोनों निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे। आप जानते हैं कि सभी वाला डायग्राम एक गोला के अंदर दूसरा जाएगा, तो ये होगा दोस्तों हम लोगों का सभी वाला डायग्राम। और कुछ वाला तो आप जानते हैं कि एक गोला दूसरा गोला को ऐसे करेगा, तो इसको बोलते हैं कुछ वाला डायग्राम। तो वहां पर देखिए कुछ पक्षी मनुष्य हो रहा है, कुछ मनुष्य पक्षी हो रहा है, तो दोनों उल्टा के दिया, तो बिल्कुल सही कर रहा है, इसीलिए दोनों सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया, तो किस तरीके से एक सीरीज दिया है, तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लेंगे। देखिए जैसे हम लोगों के सामने जेड है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स, तो यहाँ पर कर लीजिए जेड एक्स भी,
उसके बाद लिखा है, आप निसंदेह कर लेंगे टी, उसके बाद आर और क्या दोस्तों पी, और यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने एन एल और जे, और यहाँ पर क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे कि जेड से यदि टी पे आएंगे तो एबीसीडी में कितना लेटर घटाना होगा, 6 लेटर घटाना होगा, जैसे ही 6। उसी प्रकार से टी में एन पे आएंगे तो यहाँ भी 6 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से एन से आगे बढ़ेंगे तो 6 लेटर घटा देंगे। तो एन में जैसे ही 6 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एच वाला हम लोगों का कितना ऑप्शन, तो ये नहीं हो सकता, ये और नहीं हो सकता, बस 2 ऑप्शन। ऐसे ही करना है एग्जाम में, असावधानी लेके चलना है, ना तो फिर आपको समय ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार से एक्स से यदि इस पे आएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, हाँ तो यहाँ भी 6 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, एल पे जाएंगे तो यहाँ भी 6 लेटर घटा। आर में देखिए एल पे आ रहा है, अरे ए बी सी डी में आप काहे नहीं समझ रहे हैं, फिर इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं कि एक्स से टी पे आ रहे हैं 6 लेटर नहीं घटेगा। उसी प्रकार देखिए एक्स से यहाँ पर आर पे आया, आर पे एल पे आएंगे तो देखिए आर में एक घटेगा, क्यू क्यू में एक घटेगा, पी पी में एक घटेगा, हम लोगों ओ ओ में एक घटेगा, एन एन में एक घटेगा, एम एम में एक घटेगा, तो एल। इसी प्रकार से 6 लेटर घट रहा है, तो यहाँ पे क्या आप 6 लेटर नहीं घटा सकते हैं, तो आप एल में जैसे ही 6 लेटर घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, एप हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, एप आएगा। तो हम लोगों का ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, एक का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न है तो कैसे करेंगे। उसी प्रकार से अगर मन है कि नहीं भी में भी चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से भी अगर यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो इस पे भी हम लोगों का 6 लेटर क्या है, पी से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ भी 6 लेटर क्या है। उसी प्रकार से ये देखिए इससे भी आ जाएंगे दोस्तों 6 लेटर, जे में जैसे ही 6 लेटर करेंगे तो डी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। भिन्न का मतलब ही वही होता है, विषम का मतलब भी वही होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग अलग टाइप से पूछता है। कभी फिगर वाला पूछता है, तो कभी अंक वाला पूछता है, तो कभी इस तरीके से शब्द वाला पूछता है। ढेरी तरीके क्वेश्चन लगभग 5-6 टाइप में इस तरीके से घुमा घुमा के पूछते रहता है। बता दें जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों तांबा, उसके बाद कांसा, उसके बाद चांदी और सोना, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना थी। देखिए हम लोगों का यहाँ पर देखिए सोना हो गया, उसके बाद चांदी हो गया, उसके बाद हम लोगों का तांबा हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, धातु के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सभी क्या है, धातु है। ये क्या हो जाएगा, धातु है। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, धातु। लेकिन कांसा क्या धातु है, नहीं सर, कांसा हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएगा, तो सर कांसा जो है हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धातु। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, मिश्र धातु है। मिश्र यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु। कांसा क्या हम लोगों का मिश्र। और सब स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कांसा किसका किसका मिश्र धातु। एकदम आज कमेंट में भर भर के कमेंट करना है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, बी सही होगा। क्योंकि देखिए सभी उधर तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना, ये सभी धातु, लेकिन कांसा क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। इसीलिए 4 में से 3 किसी तरीके समान हुआ, एक अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी अलग हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनाया। 2 तरीके से पूछा जाता है, कभी बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पूछा है नहीं बनाया जा सकता है, तो देखते हैं। जैसे इसी में एक एक वर्ड आपको खोजना है, इसमें ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करना होता। उसी में जैसे SUPRIORITY, जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पर खोजते हैं P और U, तो क्या P कहीं नजर आ रहा है क्या, हाँ तो P नजर आ रहा है सर, U भी आ रहा है, R भी आ रहा है, उसके बाद S भी आ रहा है, S यहाँ, तो E तो बनाया जा सकता है। इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, करा कि कौन सा हम लोगों का इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है, ये तो P तो हम लोगों का मिल रहा है, P भी मिल रहा है, U भी मिल रहा है, उसके बाद R, हाँ तो R भी मिल रहा है, उसके बाद S तो S भी मिल रहा है, और E तो E तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों PU तो PU, उसके बाद R तो R, उसके बाद S तो S भी मिल रहा है, उसके बाद U, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, हाँ तो U, उसके बाद I और T, तो E भी बनाया जा सकता है। ये बात तो ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे PR तो P भी मिल रहा है हम लोगों का, R भी मिल रहा है, उसके बाद I भी मिल रहा है, उसके बाद O भी मिल रहा है, तो ठीक है सर, उसके बाद RITY, तो ठीक है, यहाँ पर मिलते जा रहा है। तो इस तरीके से आप करते चलिए कि कौन कौन हम लोगों का मिल रहा है और कौन कौन नहीं मिल रहा है। बस तरीका को समझने का प्रयास करना है दोस्तों। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर करते जा रहे हैं कि हाँ सर PURSU, तो E मिल गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात लिखना होगा कि इसमें U 2 बार प्रयोग क्या है, U क्या दोस्तों, 2 बार प्रयोग क्या है। यहाँ पर लिख लीजिए 2 बार
दो बार यहाँ पर लिख देते हैं प्रयोग किया है, इधर तो अट नहीं रहा है तो प्रयोग किया है। आप देख लीजिए वहां पर यू एक ही बार है बाकी है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें यू का प्रयोग दो बार किया, देखिए PURSUIT, यानी वहां पर मूल जो हम लोगों का लिखा है SUPERIROITY, कहीं हम लोगों का यू दो बार आया क्या, नहीं तो एक के बार है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है, गौर कीजिए नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं 2 नंबर ही नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि यू दो बार प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है प्रश्न के आखिर नहीं देखिए कह रहा है कि श्याम पूर्व की ओर। तो सबसे पहले आपको बात को समझना होगा कि पूर्व हम लोगों का किधर होता है, तो इस साइड हम लोगों को पूर्व ले लेना है, इसके अपोजिट साइड में क्या ले लेना है दोस्तों, पश्चिम ले लेना। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे, पश्चिम ले लेंगे। इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, इधर हम लोगों का पश्चिम, जस्ट ऊपर में क्या ले लेंगे, उत्तर ले लेंगे, और इधर क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। बस इतना ही बात आपको समझना इस तरीके के प्रश्न करने के लिए कि ई साइड में पूरब हुआ, इसके अपोजिट पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर लेना है और नीचे क्या, दक्षिण। जैसे जैसे कह रहा है कि आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। करे श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो चला दीजिए दोस्तों, यानी कि पूरब किधर है हम लोगों का, कौन साइड है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरब हम लोगों का इधर है, तो चला देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लिए 5 किलोमीटर चल दिए पूरब की ओर। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 3 किलो, तो पूरब की ओर मुंह करेंगे तो आपका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड, और कितना चला हम लोगों का 3 किलोमीटर, तो चल दिए। उसके बाद फिर से दाईं, तो आप देखिए दक्षिण की ओर आ रहे हैं, यानी कि इधर आ रहे हैं, तो दायां किधर हो जाएगा, और 4 किलोमीटर चला है, तो यानी कि यहाँ तक 5 ले लिए, तो यहाँ तक ले लिए दोस्तों 4 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है कि इस समय अब यहाँ क्या क्या 4 किलोमीटर, इसके बाद वह पीछे की ओर, यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, इसके बाद वह पीछे की ओर मुड़ा है। तो अब देखिए अब यहाँ इस तरीके से था, तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब पीछे की ओर थोड़ा सा इधर जाके फिर से क्या किया, पीछे की ओर मुड़ गया। तो कह रहा है कि इस समय वह किस दिशा की ओर था, यानी इस समय जो है दोस्तों वह किस दिशा की ओर था। तो इस समय जो है अभी जो है दोस्तों वह किस समय की ओर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पूर्व दिशा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर साफ साफ बोला है दोस्तों कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर। तो कह रहा है इसके बाद वह पीछे मुड़ा, तो पीछे जैसे मुड़ा तो कह रहा है इस समय, यहाँ पर क्या लिखा है, इस समय वह किस दिशा की ओर था। तो इस समय जो है वह किस दिशा की ओर था हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पूर्व की ओर हो जाएगा। यानी कि इस समय जो है वह किस दिशा की ओर था, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों पूर्व की ओर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको ई साइड में क्या लेना है दोस्तों, हम लोगों को दायां लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, दायां, और ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है। बस इतना बात आपको समझना है कि दायां और बायां किधर होता है, तो इधर ही आपको दायां लिखना है। बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए करे 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है, करे टी जो है जेड के दाईं ओर, यानी टी जो है वह जेड के दाईं ओर है, यानी कि ये देखिए जेड के दाईं ओर, यानी कि टी जो है जेड के दाईं ओर। बार बार पढ़िएगा और करते चलिए। तो टी जो है दोस्तों जेड के दाईं ओर, तो देखिए जेड का दायां इधर, आप दायां किधर लिखेंगे, इधर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद फिर करा एम जो है जेड के बाईं ओर, तो यानी एम जो है दोस्तों जेड के क्या हो जाएगा, ये देखिए जेड का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए कि एम अगर उधर देख रहा है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यानी कि हम लोग यहाँ पर जो बैठाते हैं इसी तरीके से बैठाते हैं, यानी जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो हम लोग सब व्यक्ति किधर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। हमेशा आपको यही बात गौर करना है कि किधर देख रहा है, ऊपर। जैसे 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं टी जेड के दाईं ओर, तो हम लोग क्लियर नहीं कि अब नीचे की देख रहा है, कहाँ देख रहा है वो मालूम है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा है तो हम लोग ऊपर तरफ ही मान के चलेंगे, उत्तर की ओर देख रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करते हैं, यानी सब किधर देख रहा है, ऊपर। तो उत्तर की ओर देखेगा तो दायां, यानी ऊपर की ओर मुंह कीजिए ना, आपका दायां हाथ किधर होगा, इस तरीके से। उसके बाद फिर देखिए हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों कि जेड के बाईं ओर होगा, परंतु एल के दाईं ओर। क्या कर रहा है दोस्तों, परंतु एल के दाईं ओर। तो देखिए एल यहां बैठेगा तो एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद करें टी क्यू के बाईं ओर है, यानी टी जो है दोस्तों क्यू के बाईं ओर, तो क्यू यहां बैठेगा तो क्यू का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन है, तो बाईं ओर से देखिए दोस्तों, यानी कि इधर दायां हो गया बायां, तो बायां ओर से प्रथम स्थान पर क्या है, एल है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, दायां बायां बस आपको लिख लेना है और प्रश्न को करते हुए चलना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि टी जेड के दाईं ओर है, तो टी जो है देखिए जेड के क्या हो जाएगा, दाईं ओर। तो टी जेड के, टी जो है दोस्तों जेड के दाएं ओर, तो जेड यहां बैठा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला वाला। तो अभी इस तरीके के प्रश्न आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिया है उसको कर लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद डी है, और क्या लिखा है दोस्तों एफ, और उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद जे, और क्या लिखा है एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद हम लोगों का पी, और क्या लिखा है आर, और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो यही बात आपको बताना है कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि बी से शुरू वाला लेटर से शुरू, बी पे एच पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। ये देखिए यहाँ भी 6, अभी उसी तरीके का प्रश्न है, एक बार वहाँ खाली 6 माइनस किए थे, यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या चल रहा है +6। ये देखिए बी में 6 लेटर, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, तो 6 प्लस कर रहा है। उसी प्रकार एच में यहाँ पर अगला 6 लेटर कर दिए, तो जैसे ही 6 लेटर करेंगे तो एन में जैसे ही 6 लेटर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस जगह क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। तो टी वाला देखिए ई ऑप्शन नहीं है, टी वाला ई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है टी वाला। तो और आपको चेक करना होगा एक लेटर, तभी आपका हो जाएगा। तो ये देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जे पे, डी से, तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों 6 लेटर, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से अभी आ जाएंगे तो क्या करेंगे 6 लेटर, ये देखिए उसी प्रकार से आगे क्या कर देंगे दोस्तों 6 लेटर कर देंगे। तो पी में जैसे ही 6 लेटर हम लोग कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 4 इधर हो जाए, पी का होता है स्थान, पी के बाद क्या हो जाएगा क्यू आर एस टी यू भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा। ये देखिए इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों भी आ जाएगा। तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है कि टी और बी, बाकी आप 6 लेटर कर लीजिए। इसमें भी देखिए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 लेटर कर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी इसमें करेंगे तो प्लस 6 लेटर, उसी प्रकार से आर में भी क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 6 लेटर। तो जैसे ही 6 कीजिएगा तो हम लोगों का एक्स हो जाएगा। देखिए ना आर में, आर के बाद क्या होता है हम लोगों का कि सर आर के बाद होता है हम लोगों का, आर के बाद होता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा 6 लेटर का अंदर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी वाला में ऑल ऊपर में सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।